So, brothers and sisters, as Jesus has come into our life and we are children of His, um, the desire to be blameless is a very, very good quality. और भाई और बहनों, जैसे हम अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और वह प्रभु हमारे जीवन में आता है, हम यह इच्छा और लालसा हमारे जीवन में रखें कि हर समय हम निर्दोष और निष्कलंक बने रहें। That desire will keep us pure. और वह जो इच्छा, वह जो लालसा है, वह हमें शुद्ध और साफ रहने में सहायता करेगी। Brothers and sisters, I'll read one verse from 1 Thessalonians 5, और भाई और बहनों, हम वचन पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 verses 23 and 24. और उसका 23 और 24वां वचन। Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit, soul, and body be preserved complete, without blame at the coming of the Lord Jesus Christ. Faithful is he who calls you, and he also will bring it to pass. वचन 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। So the apostle is saying that God would sanctify or cleanse us, so that our spirit, soul, and body will be without blame. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से शुद्ध और साफ करेगा कि हम पवित्र और निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर सुरक्षित रहें। Not just the outward, that is the body, और न केवल बाहरी तौर पर कि हमारे शारीरिक रीति से बाहर से but शरीर the पर होता है, soul and the spirit. लेकिन हमारा प्राण और हमारा आत्मा भी। What goes on in our minds and what internally is there, we should be without blame. कि जो हमारे विचारों में बातें आती हैं वो, और जो हमारे भीतर अंदर होता है, वे सारी बातें मिलाकर निर्दोष और निष्कलंक हो। And brothers and sisters, for each of us, children of God, the Holy Spirit is working to bring us to that state. और भाई और बहनों, हम में से हर एक भाई और बहन के प्रति परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है कि हम में से हर एक व्यक्ति निष्कलंक और निर्दोष बने। That's the wonderful part of the new covenant. और यह सबसे बहुत ही अच्छी बात और अच्छा भाग है नई वाचा का। We are not told that we have to become blameless, और हम यह नहीं कहा गया कि हमें निर्दोष और निष्कलंक बनना that I है, have to strive daily now, I have to become blameless in some things. कि हम हर रोज प्रतिदिन संघर्ष करें कि हाँ, मुझे निष्कलंक और निर्दोष बनना है। God is going to keep us blameless. परमेश्वर है जो हमें निष्कलंक और निर्दोष बनाएंगे। Brothers and sisters, if today we are blameless, God has to keep us blameless till the day of Christ. भाई और बहनों, आज यदि हम परमेश्वर के सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष है, तो यह परमेश्वर ही है जो आगे के समय तक, अंत तक हमें निष्कलंक और निर्दोष रखेगा। To be blameless is not a thing for the future. और निर्दोष और निष्कलंक बनना यह ऐसी कोई बात नहीं जो आने वाले भविष्य की बात हो। What about today? आज के वर्तमान समय में Brothers and sisters, we are living before a living God who is light. और भाइयों बहनों, हम ऐसे जीवते परमेश्वर के सम्मुख जीते हैं जो कि पूरी तरह से उज्याला है, प्रकाश है। When we have fellowship with the living God, then our spirit, soul, and body should be blameless. और भाई बहनों, जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख हमारे जीवन बिताएंगे, उसके उज्याले में चलेंगे, हमारा जीवन भी निष्कलंक और निर्दोष बनेगा। Amen. आमीन। Can we have fellowship if in our spirit and our soul we are carrying some sin? और क्या हम परमेश्वर के साथ संगति में चल सकते हैं यदि हम हमारे भीतर में किसी पाप को रखें? तो क्या निर्दोष होंगे? Suppose I am jealous of somebody, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भावना रखते or I हैं, don't like somebody and I have something bitterness in my mind. या मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं और उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में डाह और कड़वी भावना रखता And हूं, I go before the living God to have fellowship with Him. और मैं जीवते परमेश्वर के सम्मुख जाता हूं कि मैं उसके साथ संगति करूं, It's not possible. यह संभव नहीं है। Brothers and sisters, that's the beauty of the new covenant life. और भाई बहनों, यह नई वाचा के जीवन की खूबसूरती, सुंदरता है। It says in Acts chapter, in Hebrews chapter 4, और इब्रानियों के अध्याय 4 में यह इस प्रकार से कहता है, verse 12, और उसका 12वां वचन, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul and the spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को
गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना विचारों को जांचता है। Brothers and sisters, as disciples of Christ, our thoughts and intentions are very, very important. और भाई बहनों, यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जो विचार, हमारे मन की बातें जो है वह परमेश्वर जानता है। Our attitudes are important. और हमारा जो स्वभाव, हमारा रवैया वह मायने रखता है। It is not just the external thing that what we do. यह वो बाहरी बातें नहीं जो हम करते हैं। We are living before God, and it says about the fear of God that when we have the fear of God, we live like that. और हम जीवते परमेश्वर के सम्मुख जीते हैं, और यहाँ पर वचन कहता है कि उसका जो भय है वह हमारे जीवन में होते हुए हम जीवन बिताते We हैं। are all tempted to have wrong attitudes, wrong thoughts and intentions. और हम सभी इस परीक्षा और प्रलोभन में पड़ते प्रलोभित होते हैं कि हमारा जो रवैया किसी व्यक्ति के प्रति हो वो बुरा हम रखे या स्वभाव हम अलग प्रकार से रखे। We are all tempted to have wrong attitudes and intentions. और हम इसलिए प्रलोभित भी होते हैं कि हमारा जो स्वभाव रवैया है वह हम गलत प्रकार से रखें। But as soon as we are aware of it, लेकिन जैसे ही हमें इसका आभास होता है we say, Lord, I want to have a pure attitude, pure intention. कि हम प्रभु के सम्मुख आकर कहें कि प्रभु मैं यह भावना नहीं रखना चाहता, मैं एक शुद्ध स्वभाव मुझे दे, मैं शुद्ध मन रखना चाहता हूँ। That is the work that the Holy Spirit does in our life. और यह वह कार्य है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। But are we sensitive to that? लेकिन हमें उसकी आवाज सुनने के प्रति तत्पर रहना है। Sometimes we may not be sensitive to that. और कई बार हो सकता है हम उसकी आवाज के प्रति तत्पर ना हो, We will carry on with a wrong attitude. या हो सकता है हम अपने ही स्वभाव, अपने रवैये से आगे बढ़ते हों, We will carry on with a wrong intention या हम उसी गलत स्वभाव को मन में रख कर आगे बढ़ रहे हों, or a wrong motive in doing things. या हमारा जो उद्देश्य, हमारा मकसद जो है वह उसे गलत रख कर हम आगे बढ़ रहे We हैं। can do the things of God with a wrong motive. हम परमेश्वर के कार्य को हमारे मन में गलत उद्देश्य धारण करके भी आगे बढ़ के कर सकते हैं। Are we aware of that? क्या आप इस बात को जानते हैं? To have fellowship with God, the living God, a wonderful fellowship requires that we live in the light. और परमेश्वर के साथ में एक अच्छी संगति में चलना, संगति बनाकर रखना, उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके साथ उज्याले में चले। And brothers and sisters, Jesus is working in each one of us to bring us to that. और भाई बहनों, हम में से हर एक भाई और बहनों के भीतर प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है कि हमें उस जीवन की ओर लेकर जाए। All of us without exception. और हम में से हर एक व्यक्ति बिना किसी और बहाने के, He will be the one who will present us blameless. और यह वह व्यक्ति, ये वही है जो हमें उसके सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक खड़ा करेंगे। May God help us to listen to the voice of the Holy Spirit. और परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि हम उसके पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। It's a wonderful and interesting and a wonderful life to live like that. यह बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजना वाला बात है कि हम उसके सम्मुख निर्दोष होकर जिएं, When God deals with us and we respond to Him. और कि परमेश्वर हमारे भीतर कार्य करे और हम उसको प्रत्युत्तर दें। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। Thank God for what we heard today. प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमने सुना। I couldn't hear the full message, मैं पूरा मैसेज नहीं सुन पाया, but what I heard, part of it, I just want to share from that. जो मैंने सुना उस भाग में से मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। As Brother Matthew now just shared that may your spirit, soul and body be preserved complete. और जैसा भाई मैथ्यू ने शेयर किया कि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाए। So we see what is the most important that God sees. First, the priority you can see there. और हम देखते हैं कि सबसे प्रमुख चीज क्या है, और जो प्रमुखता है उसको हम देखेंगे। If I am a carnal person, I will first be concerned about my body. अगर मैं शारीरिक व्यक्ति हूँ और मेरे शरीर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, But as the Lord shows me what is more important, then I am concerned about my spirit. और जैसे प्रभु मुझे दिखाता है मैं अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, Then I am concerned about what is in my heart. That is more important. तब मैं देखता हूँ कि तब मैं सोचता हूँ कि जो मेरे हृदय में है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। And the things that I confess to God is not the external, but what is going on inside my heart is more concerning, and I am concerned and cry out for God for that. और जो मैं बाहर करता हूँ वो नहीं, पर जो मेरे भीतर चल रहा है उन बातों को मैं परमेश्वर के सामने मानता हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर के आगे रोता हूँ। So as an example, like we left home early, but we reached late. उदाहरण के लिए कि मैं घर से जल्दी निकला पर मैं यहाँ पर लेट पहुँचा।
So during the journey, there's a good test what is going on in my heart. और उस जर्नी के दौरान ये एक मेरे लिए परीक्षा थी कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। The word of God says, let patience have its perfect result. परमेश्वर का वचन बताता है कि जो धीरज है वो एक सिद्ध परिणाम को लेकर आता है। So even though nothing comes out from, maybe a little irritation comes out, but inside is a rest when because of none of my reason I become late. और हो सकता है कि बाहर से थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो, बट मेरे अंदर एक शांति है क्योंकि मेरे किसी कारण से मैं लेट नहीं हुआ। I am not at rest because of that, because I am late, because I am getting late. I am not at rest. मैं मेरे भीतर वो शांति नहीं थी क्योंकि मैं लेट हो रहा था। So a person who is carnal will not think, means who is thinking about external will think, "Hey, it's okay, no one knows about it." और जो व्यक्ति शारीरिक है वो बस ये सोचेगा कि ठीक है, बाहर की चीजें तो ठीक है ना, तो ठीक है सब कुछ। But the Holy Spirit convicts us of sin in the inside. पर जो पवित्र आत्मा है वो हमारे भीतर जो पाप है उसके लिए हमें उसका बोध कराता है। And that is what we should aim for. Lord, I want to know more of what is going on in my heart. I should get light of that more than the outside thing. और वही हमारा ध्येय होना चाहिए कि प्रभु जो मेरे भीतर है उस पर मुझे अधिक अधिक प्रकाश मिले बाहरी बातों से ज्यादा। We read about that verse from 2 Timothy 2:22 onwards. और हमने 22. दूसरा तिमोथी 2:22 पढ़ा। Run, in another translation, run from anything that gives you the evil thoughts that young men often have. और कोई भी ऐसा विचार जो जवान पुरुष के मन में गंदे विचार लेके आता है उससे भागो। But stay close to anything that makes you want to do right. और कोई भी ऐसी बातें जो आपको सही करने के लिए प्रेरित करती है उनके नजदीक रहो। So if I only run like Joseph ran, it's very important to run. I don't want to look at anything wrong, or I don't have an evil thought. It's running away. और जैसे यूसुफ भागा वैसे ही मैं भी भागना चाहता हूँ उन बुरी बातों से। But if I just run and don't pursue after something else, then I'll become a legalist. और अगर सिर्फ मैं भागूंगा बट कुछ जो पवित्रता है उसका सामना नहीं, उसके पीछे नहीं भागूंगा अगर मैं, तो मैं एक फैरिसी बन जाऊंगा। Because I have come from a church where it was so like went beyond what God wanted in the word that we couldn't even look at a woman. Like I'm not saying lusting, but not even look at a woman. That was what was preached. और क्योंकि मैं एक ऐसी कलीसिया से आता हूँ कि जो वचन हमें बताता है उससे कहीं ज्यादा वो बोलते थे, जैसे कि हम एक स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। So the young people in the church don't even have a confidence to look at a woman. और जो जवान भाई थे उनके पास वो हिया भी नहीं था कि वो किसी स्त्री की तरफ देख So सके। we should be careful that we know where we draw the line, where we know when we are lusting. We should be careful of that. और हमें बहुत सावधान रहना है वो जो लाइन है या जो सीमा है कि हम किसी स्त्री के प्रति व्यभिचार न करें। So we should ask God, Lord, how you were so pure that adulterous woman could come to you and you didn't sin. और प्रभु आप कितने पवित्र थे कि वो जो व्यभिचार करने वाली स्त्री आपके पास आई फिर भी आपने पाप नहीं किया। So we want to reach a place where our eyes are pure. When I look at a woman, I have pure eyes. और मैं उस स्थान पर पहुंचना चाहता हूं कि कोई व्यभिचारी स्त्री भी मेरे पास आए तो भी मेरी आंखें पूरी तरीके से पवित्र To हो। see her as my own daughter. Now I am married. I want to see the children of the church as my own daughters, and elder, younger, little bigger sisters as my own sisters. और मैं उसको इस तरीके से देखूं जैसे वो मेरी बेटी है या मेरी बड़ी बहन है। And that purity of eyes is what we should aim for. और आंखों की शुद्धता वही है जिसके पीछे हमें जाना है। And whenever we sin, we immediately, Lord, my eyes were not pure that time, or I had a wrong thought that time. I had to confess immediately. और जैसे ही कोई गलत विचार आता है मुझे प्रभु के सामने उसका अंगीकार करना है कि प्रभु मेरे भीतर ये गलत विचार आया। So that is what will preserve us, Lord. I just don't want to go on one side of just fleeing, but to pursue something. और वही है जो हमें बचा सकते हैं। मुझे सिर्फ एक तरफ नहीं जाना है कि सिर्फ मैं उससे भागूं, पर मुझे जो है दूसरी चीजें उसके पीछे भी जाना है। My heart should be occupied with things of Christ, that my heart is not empty, but always I want to pursue something in my life. और मेरा हृदय जो है वो खाली नहीं है, पर मेरा हृदय परमेश्वर की बातों से भरा हुआ है, उसकी पवित्रता का मैं पीछा करता हूँ। Yeah, that purity, and not only purity, that Paul says that
he wanted to gain Christ. That should be my desire. Gaining something, gaining Christ. और वो केवल शुद्धता ही नहीं पर मसीह को, जैसे पौलुस कहते हैं कि मसीह को और अधिक पाना। Because I keep my heart empty and without anything, then all the impurity can come inside. क्योंकि अगर मैं मेरे हृदय को खाली रखूंगा तो सारी अशुद्धता जो है वो मेरे भीतर आ सकती So it's more as much as it is important to run away from sin, that much more important, that much more priority is there for coming to Christ and gaining from Him. है। और जितना अधिक उस पाप से भागना है उतना ही जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर देखें और उससे वो पवित्रता को पाएं। And to be filled with the goodness of God, filled with the Holy Spirit. और उसकी भलाई से भरना और उसकी पवित्र आत्मा से भरना। Because it is very easy to fall if we don't have power inside. क्योंकि गिरना बहुत आसान है अगर हमारे भीतर वो शक्ति नहीं है। And we should be always aware that, Lord, I can fall at this moment. There is no confidence in my own flesh. और मुझे इस बात का अवगत होना है कि प्रभु मैं किसी भी समय गिर सकता हूँ, मुझे मेरे शरीर पर कोई भरोसा नहीं। I can, without His grace, I will fall. उसके अनुग्रह के बिना मैं गिर जाऊंगा। It is not that I lived a pure life or some good life, some past that I can stand. और ऐसा नहीं कि मैंने भूतकाल में बहुत अच्छा मैंने जीवन जिया तो मैं खड़ा रह सकता हूँ। Or I didn't sin for a week. Now I can stand without any problem. और मैंने पूरे हफ्ते कोई पाप नहीं किया इसलिए मैं खड़ा रह सकता हूँ बिना पाप किए। Every day I need to depend on Him. Lord, I can fall anytime. I need Your grace. I don't want to fall. और मुझे हर दिन उस पर निर्भर रहना है कि प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। May God help us. प्रभु हमारी मदद करे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I want to share about Moses मैं मूसा के बारे में बांटना चाहता हूँ। from Hebrews 11. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय। So the point I want to make is the three things. मैं 3 बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। When we grow in Christ, जब हम मसीह में बढ़ते हैं, there is 3 changes in our life. हमारे जीवन में 3 बदलावटें होती हैं। Our desire, हमारी इच्छाएं, our choices, हमारे चुनाव, our what we esteem. हम किस बातों की लालसा रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, Fourth is what is the reward that I am looking at. और किन चीजों की जो प्रतिफल है जिसकी ओर मैं अपनी आंखों को रखता हूँ। So if you come to Hebrews 11 about Moses, जब हम इब्रानियों के पत्री 11वें अध्याय में मूसा के बारे में देखते हैं, at 24th verse, 24वां वचन, by faith Moses, when he became of age, not when he was child, विश्वास से मूसा ने जब सयाना होकर, ऐसा नहीं कि वो जब छोटा था बच्चा था तब नहीं, so when he became of age, जब वो सियाना हो गया, so when Moses has grown, there are some changes happened in his life. जब मूसा बड़ा हो गया तो उसके जीवन में कुछ बदलावटें हुई। The first thing is he refused to be called as a son of Pharaoh's daughter. पहली बात तो ये हुआ कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने नकार दिया। He didn't have the desire. उसके अंदर वो लालसा नहीं थी। If you see that parallels, what is happened in that situation, आप उसे देख सकते हैं कि उस अवस्था में क्या हुआ होगा it तब। is similar to how British ruled India. ये वैसा ही है जब भारत को जो है ब्रिटिश राज्य करते थे। You can think of Moses as an Indian. सॉरी, You can think of Moses as an Indian, हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि मूसा एक भारतीय था, but he is growing up as a British person. परंतु वो बड़ा हो रहा है ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में, He lived such a luxurious life as a British. और एक ब्रिटिश के रूप में एक शानदार जीवन वो बिता रहा है। When he was child, he enjoyed that lot. और जब वो बच्चा था तो उसके सारे जितने शानदार चीजें हैं उसका लुत्फ उसने उठाया। But the day comes when he became of the age, he refused that pride. पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि जैसे ही वो सियाना हो जाता है तो वो जितनी भी शानदार चीजें हैं वो उसे नकार देता है। So second thing is what is the choice that he is making. दूसरी बात तो ये है कि वो किन चीजों का चुनाव करता है। Instead of enjoying the passing pleasures of sin, और पाप में आने वाले जो आनंद की बातें हैं उसके मजा लेने की बजाय he chose the affliction with the people of God. वो जो है अब परमेश्वर के जन के साथ की जो दुख है उसे चुनता है। This is the change which happened in the Moses. यही बदलाव जो है मूसा के अंदर हुआ। If you read in Exodus, he is going and he is valuing his brother.
और हम अगर हम पढ़ते हैं अगर निर्गमन में, तो हम देखते हैं कि वो जाकर अपने भाई को जो है ज्यादा मूल्य देता है। He is very much concerned about Israel people who is in affliction. और वो जो इज़राइल जन, उसके जो जन है, वो जो दुख उठा रहे हैं, उनके प्रति वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। So it's a great choice that he made. तो उसने बहुत बड़ा एक चुनाव किया यहाँ। So the third thing is what we esteem. और तीसरी बात ये है कि हम किस बातों को बड़ा समझते हैं। If you read in this verse, it says he esteemed the reproaches of Christ अगर हम इस वचन को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मसीह के कारण निंदित होने को बड़ा समझता है। more than the treasures in the Egypt. और जो मिस्र की जो भंडार है उससे उससे बढ़कर, When he was child, he thought the treasures in the Egypt is a very big. जब वो छोटा था तब उसने सोचा था कि मिस्र की जितनी भी भंडार है वो बहुत बड़ी है। He esteemed that most. उसको उसने ज्यादा मूल्य दिया था। But when he has grown, पर वो सियाना होने के बाद his mind is renewed, उसका मन जो है वो नया हो his जाता है। soul, spirit, body is renewed. उसका जो प्राण, देह और आत्मा है वो सब कुछ नया हो जाता है। He now know the Lord. He now know the Lord. अभी वो प्रभु को जानता है। Now he get to know the value of Christ. वो अब मसीह की जो मूल्य है उसे जानने लगता है। So his reward, what he looked for is different now. अभी वो जिस चीज की ओर देखता है, जिस प्रतिफल की ओर देखता है, वो अलग हो जाता So है। he got to know that when he suffered a reproach for Christ, he get a reward. तब वो उसको अभी मालूम पड़ता है कि अगर वो मसीह के कारण निंदा को सह लिया तो उसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत अलग होगा। So this is what I think, what transformation that happened in Moses' life, that we should also desire to have it in our life. Thank you. तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जो बदलावट मूसा के जीवन में वही हुआ था, वही जो बदलावट है हमारे भी जीवन में होना चाहिए। Praise the Lord. प्रभु का की स्तुति हो। I was very encouraged when I came into this church today, you know. Oh. The meeting here. Sorry, please. Yeah, please go on. और मैं बहुत उत्साहित हुआ जब मैं यहाँ चर्च में आया और मीटिंग चल रही थी। Because when I came here, when I heard the sound of the music, the worship song, and everyone seeking God, you know, I felt this is heaven, you know. I felt this is the kingdom of heaven. When people, brothers and sisters who are seeking God and singing praise to His name, all of us, you know, we felt one family in Christ. और जब मैं यहाँ पर आया, मैंने उस गीत संगीत को सुना, लोगों को प्रभु की आराधना करते हुए सुना एक साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। उस प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। And I realized that we won't be preaching in heaven, but we'll be sharing in heaven. और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम जो है स्वर्ग में जो है प्रचार नहीं कर रहे होंगे, बट हम कुछ बांट रहे होंगे। Because we will be giving our testimonies again and again and again, and still it will be like the news song. और हम जो है हमारी गवाही को बार बार बांट रहे होंगे एक नए गाने की तरह। See, it's written in Matthew chapter 11, verse 28 to 30. मत्ती 11 अध्याय 28 to 30. 28 से 30। It says here, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke on you and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and my load is not hard to carry." हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। So this is what God wants us to come to. और यही चाहता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस बात के लिए उसके पास आए। This is what happened and is happening in my life too. और यही हो रहा है मेरी जिंदगी में भी। Since my 7th standard, ever since I read the gospel of the Sermon on the Mount, I have been struggling and struggling and struggling like anything. और मैं जब 7वीं कक्षा में था और मैंने पहाड़ी उद्देश्य सुना, मैं तब से उस संघर्ष को कर रहा था।
I used to think Jesus said, no, be perfect as a heavenly Father is perfect. I thought Jesus used to challenge me, be perfect as your heavenly Father is perfect. और मुझे लगता था कि यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही मुझे भी सिद्ध होना है। Then I realized in Luke also, after I heard Brother Zach speak, that, be perfect in mercy as your heavenly Father is perfect in और जैसे हमने सुना लूका में लिखा है और ब्रदर जैक ने भी इस बात को बताया कि हमें उस दया में सिद्ध बनना है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है। So what happened is that as I have been coming to here since some time, I have been encouraged to know the love of God. और जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ हूँ परमेश्वर को अधिक जानने के लिए, Because the reward for our obedience, the reward for our growing in Christ is not the fear of hell. और हमारा जो इनाम है परमेश्वर में बढ़ने के लिए या उसकी आज्ञा मानना वो नरक से बचना ही नहीं है। It is because God loves us, Jesus loves us, Holy Spirit loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करते हैं। You know what Jesus said in John? If you love me, keep my commandments. Not because if you fear me is the basis, but love me is the highest thing. If you love me, keep my commandments. यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और जो प्रेम करना है वही सबसे ऊपर है। And just as we love our children, just as moms and dads love our children, that's how God loves us. Imagine that. और जैसे हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वही प्रेम परमेश्वर भी हमसे चाहता है। And our parents really love us. We love our children, our parents really love us. God loves us like that. और जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। Praise the Lord. Thank you. प्रभु की स्तुति हो। Thank you. When I first came to this church, जब मैं पहली बार इस कलीसिया में आया there was one message Brother Matthew gave, and that stuck with me. और एक संदेश जो भाई मैथ्यू ने दिया था उसने मुझे छू लिया। It was about the old covenant and new covenant. वो जो संदेश था वो पुराने वाचा और नए वाचा के विषय में था। And I have heard this many times, but मैंने ये बहुत बार सुने हैं। the way they said the new covenant would be written in your heart, that day it struck with me a lot. और जिस तरीके से कहा गया कि जो नया वाचा है वो हमारे हृदयों में लिखा जाता है, उसने मुझे छू लिया। And today, as I was hearing the message, they spoke of Samson. और आज जैसे ही हमने संदेश सुना तो हमने सिमसोन के बारे में देखा। And Samson is a character which I loved a lot when I was very young. जब मैं बहुत छोटा था तो सैमसन ऐसा एक पात्र था जिससे मैं बहुत प्रेम रखता था। Because when you are young, you really love dashing and very strong characters, right? क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो बहुत ही बलवान तंदुरुस्त जैसे जो पात्र होते हैं उससे हमें बहुत प्रेम होती है। Because when you go to Sunday school or something like that, where they show you characters like these, and he had this big hair and strong muscles, and God gave him the power to fight all these people. और जब आप संडे स्कूल में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ये जो पात्र है उसे दिया जाता है जैसे कि उसके बड़े लंबे बाल थे, वो बहुत ही तंदुरुस्त था, बलवंत था, और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया जाता ताकि वो सारे लोगों को हरा सके। But growing up, even today, I had this question like, was this really a good person? तो आज मेरे अंदर एक सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या वो सच में एक अच्छा व्यक्ति था। And as I have been studying Bible on my own in the past few years, I've realized that throughout the Old Testament, there are people who have some mistakes in their life as well. जैसे ही मैं अभी बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ कुछ पिछले वर्षों में कि मैंने ऐसे पात्रों को देखे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियां भी की हैं। So in that sense, I wrote and wrote some comparisons between Samson and Jesus Christ himself. तो मैं यहाँ पे एक तुलना के बारे में लिख चुका हूँ सैमसन के विषय में और मसीह को तुलना करते हुए। So I will go through this quick. First of all, both Samson and Jesus, they are both born to fulfill a prophecy. सॉरी ब्रदर। Both are born to fulfill a prophecy. सैमसन और जो यीशु है उनकी दोनों की जो पैदाइश जो हुई है वो भविष्यवाणी के द्वारा ही हुई है। If we look, Samson and Jesus, they both went to a wedding.
Samson went to please himself, but Jesus went to bless others. तो हम देखते हैं सैमसन और यीशु जो है दोनों ही एक शादी में जाते हैं भाग होने के लिए, और सैमसन जो है वहाँ पे आनंद मना के खाने पीने के लिए जाता है, परंतु यीशु मसीह जाते हैं ताकि वो वहाँ पे एक आशीष का कारण बने सबके लिए। Both Samson and Jesus, they both speak in parables, but Samson will maybe sometimes confuse. Jesus would like to enlighten the people. He would like to inspire people over there. तो सैमसन और यीशु जो है दोनों ही दृष्टांतों में बात करते थे, परंतु सैमसन जो है बात करते हुए थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता था, परंतु यीशु मसीह जो है जब दृष्टांतों को बताते थे तो लोगों को जो है उसका प्रकाश बताते थे, उनको अच्छी तरह समझा पाते थे। Both have the spirit in them. Both had a spirit in them. Samson had the one to destroy, and Jesus had the one to heal people. तो दोनों के अंदर ये आत्मा थी, सैमसन के अंदर ऐसे आत्मा थी कि वो लोगों का नाश करे, परंतु यीशु मसीह के अंदर आत्मा थी कि वो लोगों को चंगाई दें। Samson is the one who would kill a donkey, but Jesus is the one who would ride on a donkey and come to. सैमसन ऐसा व्यक्ति था जो कि एक जो गधा है उसको मार दिया था उसने, परंतु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो इस गधी के ऊपर बैठ के सफर कर रहा था। And like there are, मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने देख रहा था, मैंने लिखे भी थे वो। I was looking all these kinds of things. मैंने ऐसे बहुत सारी, okay, I said in Hindi, so sorry. So I looked at all, I wrote many more comparisons. तो दोनों की जो तुलना है मैंने बहुत सारी चीजें से लिख के रखी हैं। But ultimately, according to the verse which Brother Matthew gave some time ago, तो कुछ समय पहले जो भाई मैथ्यू ने संदेश दिया था, like the Old Testament, there are so many wonderful people in Old Testament. पुराने करार में अगर देखा जाए तो बहुत अद्भुत से लोग हैं उसमें, And all of them can give you something, some instruction, and there is also the old covenant over there. तो उनमें से अलग अलग लोग जो है आपको बहुत सारे निर्देश वगैरह दे सकते हैं। But ultimately, the people in the old covenant as well as the old covenant, people in the Old Testament and the Old Testament as well. Oh, okay, stop. Just 1 minute. Ultimately, the people in the Old Testament and the old commandments itself, you cannot follow them perfectly. पर पुराने नियम में जितने भी लोग हैं, पुराने वाचा के जो लोग हैं, उनका पीछा आप जो है सिद्ध तरीके से कर नहीं सकते हैं। Which is why the new covenant, it is so helpful. God writes His verse in your own heart. और नई वाचा इसलिए बहुत ही हमारे लिए सहायक है क्योंकि परमेश्वर जो है उन व्यवस्थाओं को हमारे हृदय में लिखते हैं। Like every single person in the old covenant, if they had something which the new covenant has to give, हर एक पुराने वाचा के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी चीजें थी जो नए वाचा में लोगों को दे सकते हैं वो। just like that, Jesus can be in our own heart. सॉरी, यीशु हमारे हृदय में है. जीसस इज इन आवर हार्ट। And you can be like a scholar person, a musician, or like a strong person like Samson. आप एक जो है बहुत ही अच्छे संगीत बजाने वाले या तो फिर एक बलवंत व्यक्ति हो सकते हैं। But like how Samson was and how probably Moses was, and like they can fumble here and there in sometimes in their life. जैसे कि सैमसन और मूसा को हम देखते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं तो वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। But in new covenant, God will give you the strength always to be better. परंतु ये नए वाचा में हम देखते हैं परमेश्वर आपको हमेशा सामर्थ देगा ताकि आप उससे बेहतर बन सकें। Thank you. हमने बहुत ही चुनौती देने वाले वचन भाई अबू से सुने हैं We have heard some very challenging words from Brother Abu, और खास करके सुना कि कैसे हमें पाप और बुराई से भागना है and we heard how we have to flee from unrighteousness and sin. और भाई मैथ्यू ने किस तरह से शेयर किया कि हमें प्रभु यीशु किस तरह से हमें सहायता करता है। And we also heard from Brother Matthew how the Lord Jesus is there to help us. नए करार में इब्रानी अध्याय 8 में हम देख सकते हैं प्रभु बोलता है मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। And in Hebrews chapter 8 it says, the Lord says that I will do everything for you. मैं मेरी वाचा तेरे हृदय में डालूंगा, That I will write my laws in your heart. तेरे मन में डालूंगा। I'll write it in your तो mind. परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है। It's the Lord who helps each और one. भाई अबू ने एक वचन कोट किया यहूदा जूड चैप्टर 124। And Brother Matthew quoted from Jude chapter 1 and verse 24. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु हमें बचा सकता है। And it says here that Jesus can help us. तो ये बहुत ही प्रोत्साहन भरी बात है कि यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है।
And it's a very encouraging thing that the Lord Jesus can help us. लेकिन आप वो वचन को ध्यान से पढ़ो, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु हमें बचाएगा। It's not written that the Lord will save us. मेरे मन में क्वेश्चन है, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? This question rose in my mind. Why is it written in such a way? ऐसा लिखना चाहिए था ना, प्रभु यीशु हमको बचाएगा। Why isn't it written that the Lord will save us? तो यहाँ पर लिखा है प्रभु हमें बचा सकता है। But it's written here that He is able to save. क्यों? But why? बचाएगा क्यों नहीं लिखा? Why is it not written that बचा will सकता save? है क्यों लिखा है? Why is it written that He is able to save? दो चीज, There are two things. क्या हम बचना चाहते हैं? The thing is, are we interested in being saved? क्या हम खुद बचना चाहते हैं? Do we want to be saved? प्रभु जानबूझ के फोर्स नहीं करेगा। The Lord is not going to force anyone. प्रभु हमको अपना इच्छा देता है। He's given us the free will. तो पहला प्रश्न है, क्या हम बचना चाहते हैं? The most important thing is whether we want to be saved. अगर हम बचना चाहते तो प्रभु यीशु हमें जरूर बचाएगा। If we are interested in being saved, the Lord will surely save us. एक व्यक्ति था जो उनको कोढ़ था There was a person who was a leprous person, और उसने कहा, क्या प्रभु तू मुझे चंगा करना चाहता है, क्या तू मुझे शुद्ध करना चाहता है? and he asked the Lord, saying, "Lord, are you interested in saving me?" देखो वो कोढ़ी को शुद्ध होना था, That leper wanted to be healed, तो यीशु ने कहा मैं करना चाहता हूँ। and the Lord said, "I am willing." तो पहला प्रश्न ये, क्या हम बचना चाहते हैं? The most important question is, are we interested in being? परमेश्वर हमारे साथ है। Then the Lord will be with us. दूसरा क्वेश्चन, And the second question, क्या हमें विश्वास करते हैं यीशु हमारे लिए कर सकता है? do we have the faith that Jesus can do this for us? क्या यीशु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें हर बुराई से बचा सकता है? Do we have the faith that God can save us from देखो, all sorts of evil? कई बार नए नियम में यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा है, Many times the Lord Jesus has asked this question. क्या in the तुमको New ये लगता है Testament. मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? He asked the question, "Will I be able to save you? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए चंगाई दे सकता हूँ? Do you believe that I can heal you? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिलीवर कर सकता हूँ? Do you believe that I can deliver you?" और बाइबल कहता है जितने लोगों ने हाँ कहा And the Bible says that as many as believed, उन्होंने चमत्कार को देखा। they saw a miracle. तो हमको ये भरोसा होना चाहिए So we should have this confidence कि प्रभु यीशु हमें हर एक पापों से छुटकारा देगा। that the Lord can deliver us from every sin. और हमने सुना भारी तौर पर हमें अच्छा रहना जरूरी है। Also we heard that it's not important that only on the outward we have to be free from sin. भारी तौर पर हमें अच्छा दिखाते क्योंकि बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, एम्बेसडर। It's not only on the outside that we have to appear holy, because we are ambassadors for Christ. हमारा भारी तौर का जीवन लोग देखते हैं, The people are watching our outward life. लेकिन यीशु मसीह उतना ही ज्यादा दिलचस्पी हमारे अंदरी जीवन पर रखता है। But in the same way, the Lord is also living inside of us. इसके लिए प्रभु कहता है मैं तेरे भीतर चेंज करूंगा। So that is why the Lord says that I will change you internally. यूहन्ना अध्याय 15 में लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। So that's why in John chapter 15 it's written that apart from me you can do nothing. तो अगर ऐसा एक जीवन हम जीना चाहते तो हमें यीशु से जुड़े रहना चाहिए। So if we want to live such a life, we have to be in a relationship with Jesus. जैसे यीशु से कनेक्शन टूट गया हम वो जीवन कभी नहीं अनुभव कर पाएंगे। So if that relationship is broken, then we will not be able to यीशु live that मसीह life. खुद कहता है मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता। Because Jesus himself said that apart from me you can do nothing. सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। So may the Lord help each of us. I just want to share about the Samson. और मैं शमशोन के विषय में बात करना चाहता हूँ। So we read in Samson chapter 16 verse 7. और हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री, Judges chapter हम न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं 16 verse 7. और उसका अध्याय 16 वचन 7। So the things is the Samson is the powerful person. और जो शिमशोन जो व्यक्ति था वह बहुत ही सामर्थ्य और बलवान व्यक्ति था। He is a different man and he have the power of God. और वो एक अलग प्रकार का व्यक्ति था जिसके पास परमेश्वर की दी हुई शारीरिक बल और सामर्थ्य थी। So then how the Satan is trying to become a normal man. और जो शैतान था वह उसे सामान्य आदमी बनाना चाहता था। So that we can remove all the power from him. और ताकि उसके पास जो शिमशोन के पास जो शारीरिक बल था वह उससे उसको दूर कर ले। The first thing is they are asking
in chapter 7, if they bind me with the 7 fresh coat that have not been tried, then I will become weak and be like any other man. और हम वचन 7 में पढ़ते हैं, शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। So this is what I think, that I have to live a very normal life, a very comfortable life. I don't want to take any risk in my life. और यह ऐसा इसका अर्थ होता है कि जैसे मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो जोखिम मैं नहीं उठाना चाहता और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। I don't want any difficult in my life. Sorry? I don't want any difficult in my life. और मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या कठिनाई को नहीं चाहता। Then I can become a normal man. और तब मैं जो है साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। Then chapter verse 9, उसके बाद 9वां वचन हम पढ़ते हैं, sorry 11. उसका 11वां If they वचन। bind me tightly with the new ropes which have not been used, वह कहता, उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसे नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। there are so many new things in our in the world. और कई सारी ऐसे नई नई बातें और वस्तुएं होती हैं संसार में, New. I want to try newly, और मैं सब नई बातों को उन्हें आजमाना चाहता हूँ। especially in new cell phone, new videos, new adventure. We want to visit so many new places. या कैसे हम जैसे फोन के विषय में, मुझे एक नया फोन मैं आजमाना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कोई नई वीडियो जो होती है, चलचित्र होता है, मैं देखना चाहता हूँ। किसी नए स्थान पर जाकर वहाँ मनोरंजन करना चाहता हूँ। Then I can be a normal person. तब मैं जो है साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। Then verse 13 और वचन 13 in the middle, and he said to her, if you wave me 7 locks of hair with a web and fasten it with pin, then I will become weak and like any other man. Verse 13. और वचन 13 में हम पढ़ते हैं कि उसने उससे कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। So what he mentioned, that the families, the earthly things, the so many like burden, like we want to take something loan or something, we bind with the earthly things. और यहाँ पर हम देखते हैं घर परिवार की हमारी जो बातें होती है वो शामिल होती है कि हम यहाँ पर घर खरीदने के विषय में कर्ज भी ले लेते हैं और संसार से भौतिक वस्तुओं से जुड़ी बातों का बोझ हम उठा लेते So हैं। many worldly worries and so many things, like we hear that First Timothy chapter 6, the love of money is the evil of all, और कई root of all evil. हम कई सारी संसार की बातों में मन लगाते हैं। जैसे हम पहला तीमुथियुस अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि हम धन कमाना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। So that is what in my life I can see. These are 3 things I can become a normal man. I am not separated from the world. और यदि ये 3 बातें मेरे जीवन में है तो मैं संसार से जुड़ा हुआ, मैं उससे अलग नहीं हुआ और मैं अब भी साधारण मनुष्य हूँ। Very comfortable life, comfortable zone. कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो प्राण है, वो बहुत ही आराम की स्थिति में रहता है। I want to try very new things in my life. कि मैं नई बातों को मेरे जीवन में आजमाना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। I want to take some unnecessary things in my life so that my spiritual life come down. कि मेरे जीवन में यदि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होने पर भी यदि मैं उन्हें ले लेता हूं तो मैं अपने आत्मिक जीवन में नीचे होने की दशा में आ जाता हूं। This is the Satan tricks. We have to be aware and we have to come out. और यह सारी जो युक्ति और योजना शैतान की होती है और हम सभी को इस पर जय पाकर इससे ऊपर और बाहर आना है। Amen. आमीन।